आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या होती है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन? सब्स्टिट्यूशन टू फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विल बी यूज्ड टू हैंडल इंटीग्रल इन्वॉल्विंग द इंटीग्रेटेड इंटीग्रल। मीन ऐसे फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जिसके अंदर हमारे पास इस फॉर्म में जो आपके पास फंक्शंस आ जाते हैं लाइक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म में, इसी तरह ही आपके पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्म में। जो इस तरह के आपके पास फंक्शंस आ जाएं तो उनको हम क्या करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ रहे तो पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू 8 टेन थीटा, क्योंकि आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शंस के फार्मूलाज नहीं हैं। सो ये पुट करेंगे। अगर आपके पास ये फॉर्म आ जाए तो आप क्या पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू 8 साइन थीटा, और ये फॉर्म आ जाए तो आप पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। ऐसे फंक्शंस जिनकी जो है इंटीग्रेशन सोल्वेबल ना हो तो उनको हम क्या पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। सो देखते हैं एग्जांपल में हम ये फार्मूलाज अच्छे तरीके से याद रखें ताकि आपको इंटीग्रेशन पर सब्स्टिट्यूशन में कोई भी मुश्किल ना हो। अगर तो ये फॉर्म आ जाती है देन इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इंटीग्रल ऑफ डी एक्स ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट फॉर्म में है, ठीक है। अब इसका आपके पास कोई फार्मूला नहीं है तो इसको आप क्या करेंगे, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। लेट हमने किया आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के लिए हमारे पास क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन है। डोंट वरी कि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है और वहाँ पे तो जो सिंपल था फॉर्म तो ये थी ना ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे। सो क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा, बहुत साइड पर डिफरेंशियल करेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, पहले आप देख टेन थीटा को सेपरेट कर लिया, क्या आ गया एक्स बाय ए, देन इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया इस फंक्शन को तो ये आपके पास क्या आएगा, डी एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब जहाँ जहाँ पे फंक्शन में डी एक्स है वहाँ पे आपने डी एक्स की वैल्यू पुट करनी है, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे एक्स की, ठीक है। और ये टेन थीटा की कहाँ पे यूज़ होगी ये आपको फर्दर जाके पता चलेगा। सो आपके पास डी एक्स किसके इक्वल था, इसके इक्वल, वो लिख दिया हमने ए सीकेंड स्क्वायर थीटा। और इसी तरह ही आपके पास यहाँ पे ए स्क्वायर एज इट इज़ प्लस एक्स किसके इक्वल है, ए टेन थीटा के। सो एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा। दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है सो वो कॉमन ले लेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, और वो कॉमन लिया तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल। अब ए से कैंसिल आउट और पीछे सीकेंड स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाय सीकेंड थीटा, ये सीकेंड बीच से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। सो पीछे क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ सीकेंड थीटा डी थीटा। अब देखें आपके पास इंटीग्रल ऑफ सीकेंड थीटा का फार्मूला कहीं भी नहीं है हमारे पास। सो हम क्या करेंगे, फार्मूला बनाने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा से। अब जब मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो ये सीकेंड थीटा आपके पास इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी। सो ये आपके पास क्या बनेगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंड थीटा टेन थीटा, और ये डिनोमिनेटर एज इट इज़। अब ये आप इंटीग्रेशन सेपरेट अप्लाई कर सकते हैं, नहीं, क्यों, देखते हैं नेक्स्ट। ये फार्मूला आपके पास बन गया। अब ये फार्मूला आपके पास कैसे बन गया, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, आपके पास था फार्मूला इंटीग्रल ऑफ वन ओवर एक्स किसके इक्वल था, log एक्स के इक्वल। अब देखिए फंक्शन क्या था, एक्स का डेरिवेटिव वन होता है, ठीक है। अगर नीचे फंक्शन आपके पास हो और ऊपर फंक्शन का हो डेरिवेटिव तो वो किसके इक्वल होता है, आपके पास log फंक्शन प्लस सी के इक्वल, ठीक है, ये वाली चीज़।
सो यहाँ पे हमने लिखा log दिस वन। अब आप देखें ऊपर क्या डेरिवेटिव ये चीज़ है, ठीक है। एडिशन होती है कम्यूटेटिव, हम a प्लस बी लिखें या a प्लस बी लिखें या b प्लस a, क्या होता है आपके पास सेम चीज़ होती है। लाइक 2 में 3 ऐड करें या 3 में 2 ऐड करें, आंसर क्या आता है 5 ही आता है। जबकि सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होती, मीन 3 माइनस 2 करें या माइनस 2 प्लस 2 माइनस 3 करें तो ये आंसर आपके पास डिफरेंट, ये क्या आएगा आपके पास पॉजिटिव 1, ये क्या आएगा -1, ये कभी भी इक्वल नहीं होते। सो एडिशन क्या होती है कम्यूटेटिव, इसको हम लिख सकते हैं आगे पीछे। अब ये मैं क्यों कह रही हूँ देखते हैं आप। सीकेंट थीटा, इसका जो डेरिवेटिव था वो क्या होता है सीकेंट थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो दोनों फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब यहाँ पे आप देखें थीटा फॉर्म में है, जबकि हमारा क्वेश्चन था एक्स फॉर्म में। सो जिस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन होगा उसी फॉर्म में हमने आंसर लाना है। सो जो हमने टेन थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल लिया था एक्स बाई ए के, वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। पहले तो हम सीकेंट को टेन फॉर्म में लाएंगे क्योंकि हमने टेन थीटा किसके इक्वल लिया था एक्स बाई ए के। सो ये आपके पास लॉग सीकेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट थीटा को हम लिख सकते हैं सीकेंट स्क्वायर थीटा और अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा फिर सिंपल सीकेंट थीटा। अब इसलिए हमने इसको स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा का फार्मूला आपके पास क्या होता है ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर टेन की वैल्यू पुट कर देंगे। टेन थीटा किसके इक्वल था एक्स बाई ए के इक्वल, वो पुट कर दिया हमने, वो आ गया लॉग इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपके पास टेन थीटा है उसकी जगह पे आ गया एक्स बाई ए प्लस सी। यहाँ तक भी रहने दे तो ठीक है, अगर फर्दर इसको सोल्व करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। आप इसका एलसीएम लेंगे पहले, देन ए स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल आउट होकर जस्ट ए रह जाएगा, और इसको आप फर्दर करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब इसमें देखिए डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसमें आप एक्स सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंट थीटा, और यहाँ से सीकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वो क्या आएगा एक्स बाई ए। सेम है, जस्ट डेरिवेटिव ले लिया फंक्शन का, और देन ये सारी जो वैल्यूज़ हैं ये आपने इसमें पुट कर देनी है। सो ये आ गया आपके पास ए सीकेंट थीटा टेन थीटा इंटू ए सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा। सेम पैटर्न है, इसको आपने सॉल्व किया उसी तरह ही सीकेंट थीटा टेन थीटा से डिवाइड किया, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव आ गया, देन ये लॉग फॉर्म में, फंक्शन हमारे पास एक्स फॉर्म में, सो वो करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सो ये आंसर आपके पास आएगा, वो आप लोग खुद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल इंटेग्रल ऑफ 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स अंडर रूट फॉर्म में। अब ये देखिए यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन फॉर्म नहीं आ रही, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। अंडर रूट को पहले सेपरेट करेंगे, उसके बाद इसको क्या कर देंगे रैशनलाइज का क्या होता है, जो डिवाइड होता है डिनोमिनेटर उसी से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, उसी से क्या करते हैं डिवाइड। 1 माइनस एक्स है, इसी से मल्टीप्लाई कर दिया और इसी से क्या कर दिया हमने डिवाइड। सो न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होकर क्या आया अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, और ये चीज़ आ गया आपके पास 1 प्लस एक्स ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। नेक्स्ट इनको सेपरेट कर लिया हमने, और 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला था आपके पास साइन इनवर्स एक्स। और इसी तरह ही अब आप देखें ये जो है नीचे फंक्शन है, ऊपर वी वेरिएबल आ रहा है, इस वजह से इसको हम साइन इनवर्स फॉर्म में नहीं लिखा। सो अगर नीचे फंक्शन और ऊपर वेरिएबल आ रहा है तो उसको सबसे पहले तो हम देखेंगे क्या ऊपर डेरिवेटिव बनता है। अगर बनता है तो वेल एंड गुड, क्योंकि फिर
ये जो पावर रूल हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। सो आप देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या आएगा -2x। सो ऊपर देखिए जस्ट x है तो हम क्या करेंगे -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। सो ये क्या आएगा -2 से डिवाइड और ये क्या गया मल्टीप्लाई। सो आपके पास क्या आ गया -2x ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका अगर अंडर रूट को आप ऊपर ले जाएं तो 1/2 फॉर्म में आ जाएगा। ये साइन इनवर्स x -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज़ टू पावर -1/2 इनटू ये डेरिवेटिव। अगर फंक्शन और आगे उसका डेरिवेटिव हो तो कौन सा रूल था, पावर रूल। मीन फंक्शन में एक ऐड और उसी से ही क्या करेंगे हम डिवाइड। सो ये आ गया आपके पास साइन इनवर्स x -1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 ओवर 1/2, ये वाला फार्मूला यूज़ किया। सो ये आपके पास क्या आ गया 1/2 1/2 से कैंसिल आउट और ये आपके पास सिंपल आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास, अगर इस फॉर्म में आ जाए dx ओवर a प्लस अंडर रूट बी है c प्लस एक्स फॉर्म में। अब यहाँ पे देखिए इसको भी हम सिंपल डायरेक्ट फॉर्म में सॉल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी यूज़ नहीं होगी। सो इस ऐसे फंक्शन में हम क्या करेंगे अंडर रूट वाले को कोई ना कोई वेरिएबल पुट कर देंगे। क्या किया t पुट कर दिया, t का स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा bx प्लस c। अगर हम ऊपर आपके पास क्या है dx है तो क्या करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx भी क्योंकि लाएंगे। सो ये क्या आएगा आपके पास, इसको डिफ्रेंशिएट किया b dx इज इक्वल टू 2t dt, और यहाँ पे जस्ट dx हमें चाहिए तो यहाँ पे जो b है इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। सो आपके पास dx इज इक्वल टू 2 dt ओवर b, ये वैल्यूज जस्ट क्या कर देंगे हम पुट। सो dx की जगह पे dx की वैल्यू पुट कर दी डिवाइडिंग बाय a प्लस ये आपके पास bx प्लस c की जगह पे आ गया। अब t की वैल्यू आपके पास ये जो b है ये नीचे आ गया और a प्लस टी एज इट इज़ रहा। 2 और b जो क्या है कांस्टेंट है क्योंकि आप जो है डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करें dt के अकॉर्डिंग। सो अब हम जो dt है आपके पास क्या है वेरिएबल। सो कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, वेरिएबल आप देख सकते हैं t ओवर a प्लस टी। अब इसको नहीं आप लिख सकते t बाई a प्लस टी बाई टी फॉर्म में, क्योंकि कभी भी आप c ओवर a प्लस b फॉर्म को ऐसे नहीं लिख सकते c ओवर a प्लस c ओवर b फॉर्म में, ये आपका मेथड रॉन्ग है। सो ऐसे फंक्शंस को क्या करेंगे हम वही रूल इम्प्रॉपर फंक्शन वाला कि t को अंदर रखेंगे और a प्लस टी से डिवाइड करेंगे क्योंकि पावर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में क्या है 1 1 है। सो a प्लस टी क्या गया t को डिवाइड करेंगे a प्लस टी पे। सो 1 द a प्लस टी आ गया, प्लस माइनस माइनस टी से कैंसिल आउट तो पीछे क्या रह गया माइनस a। तो ये आपके पास 1 माइनस a ओवर a प्लस टी आ गया ये चीज़। अब सिंपल क्या करेंगे इंटीग्रेट सेपरेट कर देंगे, ये सेपरेट अप्लाई कर दी। अब जस्ट इसमें क्या कर देंगे फार्मूला अप्लाई। सो ये आपके पास क्या आ गया, ये चीज़ आपके पास dt और इंटीग्रेट कैंसिल आउट हो गया, t आ गया माइनस a और ये देखें a प्लस टी का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ऊपर 1 है तो सो ये क्या आ गया log a प्लस टी। अब यहाँ पे t है फंक्शन में आप x फॉर्म में था, सो t की जगह पे हम क्या करेंगे x फॉर्म ले आएंगे क्योंकि t की वैल्यू आपके पास क्या थी अंडर रूट bx प्लस c। नेक्स्ट है आपके पास लास्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रल ऑफ dx ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स x। इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, आई के इक्वल लेट किया पुट करेंगे टेन इनवर्स को t। क्यों करेंगे टेन इनवर्स को, क्योंकि आपके पास टेन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
सो जिस फंक्शन का हमारे पास ऊपर डेरिवेटिव भी बन सकता हो उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। इस वजह से हमने टेन इनवर्स को क्या किया, टी के इक्वल पुट करेंगे। सो ये आपके पास डेरिवेटिव लिए डी टी क्या आएगा, टेन इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर्म में, ये इस फॉर्म में 1/10 इनवर्स एक्स, आर्क को हम इनवर्स फॉर्म में कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी आर्क 10 यूज होगा उसको मीन होगा 10 इनवर्स। और ये हो गया डॉट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब ये चीज़ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इसके इक्वल है डी टी के इक्वल, और ये चीज़ तो ये आपके पास क्या आएगा 1/t, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इसके इक्वल था 10 इनवर्स की जगह पे t आ गया, और ये सारी चीज़ किसके इक्वल आ गई, डी टी के इक्वल। अब नीचे फंक्शन है और ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ये क्या हो जाएगा log t। अब t की जगह पे आपने जस्ट 10 इनवर्स पुट कर देना है, और ये आपका आंसर आ गया। जिस फॉर्म में क्वेश्चन था उसी फॉर्म में ही आपका आंसर आ गया है।